ये टिबिया बोन है, बोन ऑफ लेग, लेग का सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसका दूसरा नाम सीन बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीन, SHIN, सीन, साइन नहीं, सीन। सीन पेन भी होता है। ओके, टिबिया बोन इज होमोलोगस ऑफ रेडियस, ये रेडियस का होमोलोगस है। ठीक है, जब भी कोई बोन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो, देन एनाटॉमिकल पोजीशन, देन साइड डिटर्मिनेशन। तो पहले हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करें। टिबिया को तीन पार्ट में बांट रहे हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। दिस वन इज अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। तो पहले आप ये देखो कि अपर एंड इज मोर प्रोमिनेंट एंड बिगर देन लोअर एंड। अपर एंड सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है अपर एंड? मैंने बार बार आपको बताया है, फीमर के टाइम में भी बताया है। अपर एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वाइड है, इसका रेंज ज़्यादा वाइड है। क्यों? वेट बेयरिंग ज्वाइंट बन रहा है, दैट्स वाई। ओके, दिस वन इज अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। सबसे पहले आपका ये हो गया अपर, लोअर, शाफ्ट। अब साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में 2-3 पॉइंट्स मैंडेटरी होता है ना। अपर एंड का भी होता है, शाफ्ट का भी होता है और एक लोअर एंड का होता है। तो अपर एंड में आपको ये देखना है टिबिया किस साइड होता है, लैटरल और मीडियल? मीडियल। तो ये मीडियली प्रेजेंट है। तो इसका 2 कॉन्डाइल्स है। अपर एंड में कितने कॉन्डाइल्स है? 2, एक मीडियल कॉन्डाइल, एक लेटरल कॉन्डाइल। सुपीरियर व्यू है इसका। तो मीडियल कॉन्डाइल मीडियल साइड होगा, लैटरल कॉन्डाइल लेटरल साइड होगा। तो क्या ये मीडियल है और ये लेटरल है? आपको क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हुआ? ये मीडियल ये लेटरल हो सकता है ना? ये तो कंफ्यूजन है ना कि मीडियल कौन है, लेटरल कौन है। तो मीडियल और लेटरल जानने से पहले हम सबसे पहले लोअर एंड को ध्यान से देखेंगे। बैक साइड में जा रहा है, दिख रहा है, आवाज जा रहा है? लोअर एंड को ध्यान से देखेंगे। लोअर एंड में एक बोनी प्रोमिनेंसी है। ठीक है, एक प्रोमिनेंट पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो शार्प है, उसको बोलते हैं मैलुलस। क्या बोलते हैं? मैलुलस। मैलुलस आपके टिबिया में भी होता है, मैलुलस आपके फिबुला में भी होता है। टिबिया का मैलुलस मीडियल साइड होगा। क्यों? क्योंकि टिबिया मीडियल साइड प्रेजेंट है। आप सब पाल्पेट करोगे अपने लेग पे, आपका जो एंकल का एंटेरो मीडियल साइड ऑफ एंकल, जहाँ पे एंकल जॉइंट बन रहा है, दिस वन इज मीडियल मैलुलस। क्या है ये? मीडियल मैलुलस। इधर पाल्पेट करो, ये आपका मीडियल मैलुलस है। ये दिस वन इज मीडियल मैलुलस। ठीक है, ये मीडियल मैलुलस है। यही वाला मीडियल मैलुलस आपका एनाटॉमिकल लैंडमार्किंग होता है जब भी कोई लिम्ब लेंथनिंग करते हैं, डायग्नोज करते हैं, या फिर जब कोई लिम्ब का आपका एम्पुटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल लिम्ब बनते हैं। तो ब्रेस वगैरह अगर बनाना होता है तो नावल से लेके मैलुलस तक मेजर करते हैं, मेजरमेंट के लिए आता है डायग्नोसिस पर्पज से। तो मैलुलस हमारा किस साइड होगा? मीडियल साइड। तो फर्स्ट हम मैलुलस को मीडियली प्रेजेंट कर लेंगे। तो क्या मैलुलस मीडियल प्रेजेंट होने से इसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड का है? नहीं। अब हमने मैलुलस को मीडियली कर दिया तो ये लेफ्ट साइड का हो गया ना। मैलुलस तो मीडियल आ गया। एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है एनाटॉमिकल पोजीशन को आपको साइड डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, सेकंड, फर्स्ट इज मैलुलस शुड बी प्रेजेंट एट मीडियल साइड। एंड आप देखना, ये है आपका एंटेरियर व्यू। अभी आप देखो, ये एंटेरियर व्यू है। एंटेरियर व्यू में एक ट्यूबरोसिटी होता है जिसको बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबिया किसके होमोलोगस है? रेडियस। और रेडियस में भी एक रेडियल ट्यूबरोसिटी था। किस साइड था? एंटेरियर साइड था। वैसे ही टिबिया में भी एक टिबियल ट्यूबरोसिटी होता है जो कि प्रोमिनेंट होता है, उभरा हुआ होता है, उसका बोनी प्रोमिनेंसी ज्यादा होता है। दिस वन इज टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब वो एंटेरियर अगर हो जाएगा, ये हमने एंटेरियर रखा, मैलुलस को हमने मीडियली रखा, अब कह सकते हैं कि ये राइट टिबिया है। किस साइड का टिबिया है? राइट साइड का टिबिया है। ओके, किस साइड का है? राइट साइड का। क्योंकि अगर हमने मैलुलस को मीडियली कर दिया तो हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी तो बैक साइड में हो गया, पोस्टीरियर साइड में हो गया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स हो गया। एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैलुलस आपका किस साइड होगा? मीडियल साइड होगा। टिबियल ट्यूबरोसिटी किस साइड होगा? एंटेरियर साइड होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, कॉन्डाइल्स में थोड़ा सा सीन है। क्या सीन है कि कॉन्डाइल्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, कॉन्डाइल्स ज्वाइंट्स बना रहा है, इसलिए कॉन्डाइल को थोड़ा स्पेशल तरीके से पढ़ना है। कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल एंड दूसरा कॉन्डाइल।
कॉन्डाइल कॉन्डाइल, दोनों कॉन्डाइल जब आपस में मिलता है तो बनता है नी जॉइंट। क्या बनता है? नी जॉइंट। अब आप जब देखेंगे तो मीडियल कॉन्डाइल ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू लैटरल कॉन्डाइल। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि मीडियली हमारा वेट शिफ्ट होता है। ओके, टिबिया मीडियल है तो टिबिया के थ्रू हमारा टैलस पे वेट जाता है, तो मीडियली जाता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब देखो, इधर हमारा है मीडियल कॉन्डाइल, इधर हमारा है लैटरल कॉन्डाइल, सॉरी इधर हमारा है मीडियल कॉन्डाइल, इधर हमारा है लैटरल कॉन्डाइल। अगर आपको दिक्कत होगा आपको क्या करना है? मैलुलस के ऊपर मीडियल कॉन्डाइल, मैलुलस के अपोजिट साइड लैटरल कॉन्डाइल। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। अपर इनमें 3 पॉइंट्स है, कॉन्डाइल्स, 2 कॉन्डाइल्स एंड 1 ट्यूबरोसिटी। 3 चीज है, 2 कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड कंप्लीट, देन साफ्ट, देन लोअर एंड। लोअर एंड में बस एक मैलुलस है जो कि आपका मेन पॉइंट है, मैलुलस और फिब्यूलर फेसेट। देन आपका इंफेरियर में टैलस के साथ, कैल्केनियम के साथ इसका अटैचमेंट होता है जब बनाता है एंकल जॉइंट। क्या बनाएगा? एंकल जॉइंट। एंकल अलग होगा, हील बोन अलग होता है, हील का कनेक्शन भी होता है। यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है ये हमारा आपका टार्सल बोन के कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा टार्सल बोन आके अटैच होता है। गॉट इट? इसके ऊपर मीडियल ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू लेटरल। अब ध्यान से देखना, ये मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है, बीच में क्या है? जगह है, स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरकॉन्डाइलर स्पेस। सॉरी, टिबिया में अपरिंग में 4 पॉइंट्स हो गए, एक इंटरकॉन्डाइलर स्पेस वो छूट गया था, इंटरकॉन्डाइलर स्पेस। अब एक चीज है, क्वेश्चन होगा कि जब ये इंटरकॉन्डाइलर स्पेस है तो ये स्मूथ होना चाहिए, बट यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंसी है जिसको बोलते हैं कॉन्डाइलर इमिनेंस। बुक में आपको कहीं लिखा मिलेगा कॉन्डाइलर इमिनेंस क्या होता है, कहाँ पे होता है। इमिनेंस का मतलब ही होता है मर्ज करना और प्रोमिनेंट पार्ट, वैसा प्रोमिनेंट पार्ट जो किसी चीज से मर्ज कर रहा हो। तो यहाँ पे पूसन, यहाँ पे मेन इसका ही सही मर्ज होगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारा लैटरल कॉन्डाइल है, ये है इंटरकॉन्डाइलर स्पेस और ये है हमारा इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस। ओके, इंटरकॉन्डाइलर स्पेस, इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस। गॉट इट? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होगा, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होगा। बट मजे की बात यह है कि मीडियल कॉन्डाइल ज़्यादा वेट वियर करने की वजह से रोल भी इसका ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? क्लियर है? अब हम बैक से एंटेरियर से पोस्टीरियर और पोस्टीरियर से एंटेरियर जाएंगे। जब एंटेरियर से पोस्टीरियर आएंगे तो हमारा पे एसीएल होगा, एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट्स। ये वाला स्पेस हमारा लिगामेंट्स के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे इधर पे, हाँ अब हम कॉन्डाइल्स पे आते हैं। सबसे पहले कॉन्डाइल्स का सरफेस होगा, मीडियल कॉन्डाइल ज़्यादा बड़ा है तो कॉन्डाइल का भी सरफेस होगा, इवन लेटरल का भी सरफेस होगा। मीडियल कॉन्डाइल में 4 सरफेस है। हाउ मेनी? 4। 4 सरफेस है। अब चारों सरफेस को देखो, सबसे ऊपर एंटेरियर नहीं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सुपेरियर। दिस वन इज सुपेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस। ये क्या है? एंटेरियर सरफेस। दिस वन इज एंटेरियर क्योंकि आपके साइड है, एंटेरियर व्यू में है। एंटेरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस। ये हमारा मीडियल, लेटरल नहीं होगा, लेटरल फिब्यूला हो जाता है। मीडियल सरफेस एंड पोस्टेरियर सरफेस। गॉट इट? 4 सरफेस क्लियर है। लेटरल में फिब्यूला है, लेटरल में कॉन्डाइल है, कोई सरफेस नहीं होगा। सुपेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस। मीडियल कॉन्डाइल का सरफेस क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे पोस्टेरियर में आपका जो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडनस का अटैचमेंट होता है, इंसर्शन होता है। मीडियल कॉन्डाइल के पोस्टेरियर सरफेस पे सेमी मेम्ब्रेनस टेंडनस का इंसर्शन होता है, ना कि ओरिजिन। तभी हमारा हैम्स इधर से यहाँ तक रहता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ओके, पोस्टेरियर एस्पेक्ट में होता है तो इसीलिए मीडियल साइड में होता है। पॉप्लिटियल फोसा के जस्ट मतलब नियर अबाउट, जब आप स्किन पे देखेंगे तो पॉप्लिटियल फोसा के ऊपर ही दिखेगा, जो एक्चुअल में जो हैमस्ट्रिंग का होता है। चलो ये हो गया, आपको क्लियर हुआ। अब हम आते हैं लेटरल कॉन्डाइल पे। लेटरल कॉन्डाइल पे भी सेम होगा, बस नाम चेंज होगा। यहाँ भी आपका 4 सरफेस होगा। हाउ मेनी? 4। सुपेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस, लैटरल सरफेस एंड पोस्टेरियर सरफेस। यहाँ पे मीडियल सरफेस था, यहाँ पे लेटरल सरफेस हो जाएगा। क्यों लेटरल सरफेस होगा? क्योंकि टिबिया के बाद ये लेटरल ही हो जाता है, दैट्स व्हाई लेटरल सरफेस। ओके, पोस्टेरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस एंड
सुपेरियर सरफेस। अब देखना हिप बोन में मैंने आपको एक टर्म्स बोला होगा, गड्डिस ट्यूबरकल, GERDYS, गड्डिस। याद करो, कुछ भी याद नहीं है?